90 दिन से ये लोग बैठे हैं, 90 दिन तक आप एक भी बार गुंदलपुरा नहीं गए और आज आप अचानक यहाँ पे आ गए। आप जानते हैं, देखिए यही हम जो नहीं आए उसकी बात पत्रकार कर रहे नहीं, हैं। आप नेता है, आप नेता है, आप पत्रकार नहीं है। कहने का मतलब है कि और लोग वक्ता लोग बोले, उसमें उसका गुस्सा धीरे धीरे पड़ रहा और पल्ला आपके ऊपर झाड़ दिया। जमीन गया लोगों का, नौकरी करेगा 100 सोना चलेगा कहाँ? चाहिए लगेगी मेरे विधायक। अगर आज मैडम 25 किलोमीटर में 10 किलोमीटर भी चल जाती, 5 किलोमीटर भी चल जाती, तो मानते कि अडानी के खिलाफ मैडम का जो संघर्ष है वो और मजबूत है। जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज़। मेरा नाम है अमित। आप नेता ज़्यादा लगते हैं, पत्रकार कम, ये आरोप मुझ पर लगाए हैं बड़कागांव के स्थानीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद। आप पहले इस वीडियो को देखिए। देखिए, आप लोग पत्रकार कम, आप लोग को नेता ज्यादा है। अभी ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? कैसे? तो हम भी तो यहीं के हैं, हम भी तो जमीन बचाएंगे ना अपनी, की नहीं बचाएंगे? हम भी यहाँ के हैं, हम रैयत हैं। हमसे ज्यादा आप संघर्ष नहीं कर रहे हो। वहाँ पे क्यों नहीं मीडिया में दिखाए जो चट्टी पर सब दिखा रहे हैं, हमारे चैनल पे जाके देखिए। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे मैडम तो ऐसा जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको देना चाहिए। 90 दिन से ये लोग बैठे हैं, 90 दिन तक आप एक भी बार गुंदलपुरा नहीं गए और आज आप अचानक यहाँ पे आ गए। आप जानते हैं, देखिए यही हम जो नहीं आए उसकी बात कर रहे हैं। आप नेता है, आप नेता है, आप पत्रकार नहीं है। आप जो गलत इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं ना, आप मेरे खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन हर दिन प्रयास करते हैं फैलाने का। आप पत्रकार नहीं, आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है। आप आरोप लगा रहे हैं। अरे हम जो सही बात है सब लोग देख रहे हैं, उसकी जवाब नहीं, सब लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चट्टी बरातू में धरना हुआ, आप किसी को जानकारी दिए? नहीं दिखा है। आप देखिए चैनल पे, बिल्कुल नहीं दिखा है। किसी का वीडियो मेरे पास है, ग्रामीण लोग आए थे, धरना भी पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे ग्रामीण लोग? हमारा सवाल सिर्फ उनसे ये था कि 90 से 95 दिन हो गए गुंदलपुरा के लोग इस 45 डिग्री टेम्परेचर में और बरसात में सतत धरने पे बैठे हैं, तो आप वहाँ पे 90 से 95 दिन में क्यों नहीं जा पाए? तो उस पे ये भड़क गए। उन्होंने मुझ पे कुछ सवाल उठा दिए कि आप नेता ज़्यादा लगते हैं और पत्रकार कम लगते हैं, आप हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो अगर हमने वो सवाल उनसे किया तो अगर हम भी गुंदलपुरा को कवर करते हैं और आप इस वीडियो को भी देखें कि वहां पे जो गुंदलपुरा के लोग आए हुए थे उन्होंने क्या कहा। स्थानीय विधायक को शायद हमें भी नहीं पता निमंत्रण था या नहीं था, तो हम इन लोगों से मेरा सवाल है कि क्या आपने जो कमिटमेंट किया था कि किसी भी राजनीतिक मंच या राजनीतिक लोगों को गुंदलपुरा के जो भी आंदोलन है उसमें उनको बोलने के लिए या बुलाया नहीं जाएगा, तो आज यहाँ के स्थानीय विधायक आए थे, तो हमारा सवाल इनसे है कि विधायक जी यहाँ पर कैसे आए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपने विधायक जी को निमंत्रण नहीं दिया तो विधायक जी यहाँ पर कैसे पहुँचे? देखिए, बात ऐसा है कि कोई भी साथी बोले होंगे, शायद ये कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति में बहुत से लोग हैं, उनमें से में जिनको उनसे पटता होगा, शायद वो उनको बोले होंगे। हम आपकी बात कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। मैं नहीं जानता हूँ। हमारा जो धारणा चल रहा है अभी, हम लोग 28 मई को अंबा प्रसाद से मिलने के लिए विधायक जी के पास हम लोग गए थे, उनका आवास में। तो उनसे हम लोग बातचीत किए थे, बोले थे कि विधायक जी एक दिन आप धरना पर आइए, लेकिन वो आज तक नहीं पहुँचे। भले वो माइक पर बोल रहे थे कि हमको कोई बुलाता है 10 आदमी तो हम चल आते, लेकिन हमारा धरना पर आप कभी गए हैं? 60 से 70, 80, 100 आदमी रहते हैं कि नहीं? 100 आदमी रहते हैं हमेशा। अब उतना रहने के बाद भी अंबा प्रसाद एक दिन भी हमारे जो विधायक हैं वो नहीं पहुँच पाए। तो आज तो बोले मन से कि हमको बुलाते नहीं, हम लोग बुलाएं, साक्षात है। और हम लोग लगभग 34 आदमी गए थे उनके आवास पर, चाय पिए, एक सन पापड़ी खिलाए थे, वो भी खा के आए और बोले, और कुछ पेपर भी दिए। उस दिन भी वो दिखाए कि देखिए हम विधानसभा में बात आपका उठा रहे हैं, जो ये मेरे पास प्रमाणित है। वो दिखाए तो हम देखे भी, वो था, लेकिन वो सच है झूठ है क्या है। फिर हम लोग को एक दिन मुख्यमंत्री से मिलाए थे, ये भी सच है, लेकिन ये झूठ बोली कि हमारे पास कोई भी जाता है और हम आ जाते हैं। हम लोग 34 आदमी गए, लेकिन धरना में एक दिन भी नहीं। आज कैसे पहुँचे? आज कोई साथी बोला होगा, हम तो नहीं बोले। तो आपने स्वीकार किया उनको, ज़मीन पे बैठे थे, भाषण दिया, आपके मंच से भाषण दिया उन्होंने, तो आप स्वीकार करते हैं कि आपने जो कमिटमेंट किया था कि हमारा जो आंदोलन होगा, हमारा जो होगा, वहाँ पे नेता लोग नहीं आएंगे? देखिए, बात तो सही है, हम लोग बोले थे कि नेता लोग कोई नहीं आ गया, और अगर आ भी गया उनको अपना झंडा, उनका अपना बैनर, अपना कोई छाप नहीं होगा। ये हम लोग का अपना कमेटी में बात हुआ है, अगर उनको रहना है तो हमारा बैनर तले उनको रहना पड़ेगा। आज विधायक जी का आकर जमीन पर बैठना और आपके मंच से भाषण देना, लोगों तो बड़ी बड़ी बात करता है, लोकतांत्रिक देश है। अगर किसी कारण बस आ गई तो
हम लोग बहुत बड़ा कारपोरेट घर है कि नहीं कि उसका हाथ पकड़ के भगा दें, क्या कि यहाँ का भी जनप्रतिनिधि भी है, वर्तमान प्रतिनिधि भी है, तो कैसे आए ये भी तो हमको नहीं पता है, लेकिन आ गई उससे भी कोई दुख नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, अगर यदि हम भी अगर आज ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, अगर हम भी कुछ साथी के जुड़ा में रहते हैं, अगर बेर कुबेर आ जाएंगे और हमको मिल रहे तो मेन मन में ठेस पहुँचेगा। आप बोल दिए ना डायरेक्ट विधायक मैम को कि 90 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, 96 दिन से, ठीक है, उनको तकलीफ लगा इस बात को। कहने का मतलब है कि और लोग वक्ता लोग बोले, उसमें उसको गुस्सा धीरे धीरे पड़ रहा और पल्ला आपके ऊपर झाड़ दिया। यही बात है, सच्चाई अगर दिल से अगर बोलिएगा ना तो यही बात है कि आप कौन बोलने वाले होते हैं कि 90 दिन से आप नहीं गए हैं। सो इसीलिए आपको बोल दिया काम है सवाल करना। हाँ? हमारा काम है हाँ, सवाल। यस, सवाल कर। अगर आप यहाँ पे विधायक बन के आ सकते हैं तो आप वहाँ पे भी विधायक बन के जा सकते हैं। और उस दिन जो अभी बोले ऐसा बात नहीं है, अगर वो देखिए नहीं बोले, डायरेक्ट बोलेगा, डायरेक्ट बोलने वाले लोगों को चोट होता है और सीने में गोली भी लगता है, बता दे रहे हैं। रिसीविंग है, उस दिन हम लोग वही डेट को सिग्नेचर बार कितना दिए हैं और बैठे बता देंगे। और जिस केस की आप लोग बात करते हैं उस केस में झारखंड का जो गृह मंत्रालय है, झारखंड का जहाँ पे पुलिस विभाग का जो विभाग है, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री देख रहे हैं और इनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री से जाकर हमेशा मिलते हैं और केस को हटा लेंगे। तो कब हटाएंगे? केस के बारे में एक दिन भी बात नहीं किए हैं, ये चाहे जो भी बोले, और हम लोग बार बार इनको बोले हैं, यहाँ तक कि एक बार शायद जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास ही और मुख्यमंत्री के पास जाके मिलते हैं। हम तो लोग ये के ऊपर हरिजन एक्ट लगाया गया, बालदेगंजू के द्वारा वो कंपनी को बहकावे में आकर के कर दिया केस। तो जब हम लोग अंबा प्रसाद से भी मिले थे कि इस तरह का बात हुआ है, क्या होना चाहिए, तो शायद एसपी साहब को फ़ोन लगाया कि नहीं ये हमको पता नहीं है। और फिर उस पर भी तो हम लोग को कोई ऐसा नहीं हुआ, ना केस ख़त्म हुआ ना और कुछ हुआ, फिर अभी हम लोग कोर्ट में फाइल लगाए हुए हैं। अब उनका भड़कने का कारण तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था। यहाँ पे लोग स्वेच्छा से आए थे इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए। इसमें छात्र नेता मनोज यादव भी थे, राकेश मेहता थे और युवा लेखक विपिन कुमार भी थे और यहाँ पे कुछ स्थानीय पत्रकार भी थे और एक पत्रकार रांची से चलकर आए थे, द लोकतंत्र 19 के पत्रकार थे तीर्थनाथ आकाश। उन्होंने अंबा प्रसाद पर कई सवाल उठा दिए। मैडम विधायक यहाँ पहुंची है, रंगमंच टाइप का महसूस हुआ, वो आई, यहाँ बैठी, तस्वीरें खिंचाया जा रहा है, लगा कला का कोई मंच है। लेकिन इस पूरे संघर्ष में विधायक के ट्विटर पर भी कहीं कोई जिक्र नहीं रहा, फेसबुक पर भी कहीं कोई जिक्र नहीं रहा, जमीन पर भी कहीं कोई जिक्र नहीं रहा और ना हर 3 दिन 4 दिन 17 दिन बाद मुख्यमंत्री महोदय के बगल में उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, ना मुख्यमंत्री के महोदय के मुंह पे कुछ नहीं। तो आंदोलन कोई कला मंच नहीं है, नाटक करने का मंच नहीं है कि आप आएंगे तस्वीरें खिंचाएंगे और चले जाएंगे। अगर आज मैडम 25 किलोमीटर में 10 किलोमीटर भी चल जाती, 5 किलोमीटर भी चल जाती, तो मानते कि अडानी के खिलाफ मैडम का जो संघर्ष है वो और मजबूत है। मैडम, अगर आप 3 बजे की बजाय अगर आप सवेरे आते, अगर 10 किलोमीटर चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। और अगर आप उनके साथ अगर पैदल चलते, उनके अनुभवों को साझा करते, उनके दुख दर्द को साझा करते, तो एक अलग ही माहौल बनता वहाँ पे। पर आप आए 3 बजे, ये सवाल उन्होंने उठाए। उसके बाद वहाँ के जो मुखिया थे उन्होंने भी विधायक जी के ऊपर सवाल उठाए। बोला तो 6 करोड़ नौकरी देंगे, जमीन के लोगों का नौकरी करेगा, 100 पूरा चलेगा कहाँ? कहिया लगेगी मेरे विधायक, कहिया लगेगा मेरा सांसद। अगर हमें जहां तक लग रहा है कि उनका भड़कने का कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने इतना दिनों तक सुश्री अंबा प्रसाद को कवर किया है कि कभी भी वो इतना जल्दी हाइपर नहीं होते हैं, इतना जल्दी नहीं भड़कते हैं। पर उन्होंने जो मुझ पे जो सवाल उठा दिए हैं कि आपने चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना को कवर नहीं किया। मैडम, आप हमारे YouTube चैनल पे और हमारे Facebook चैनल पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना को जहां तक हो सका, हमारे पास संसाधनों की कमी है जिसके कारण हमें जहां तक हो सका हम उस एरिया को कवर कर पाए। और भी इसमें कुछ सवाल हैं, आने वाले समय में हम इसका जवाब देंगे। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।